आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे ट्रांसलेशन के बारे में बताएंगे। इससे आप लोगों को मीनिंग भी तैयार होगी और जो ग्रामर वीक है वो भी सही हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, एक द वर्ड साउंड WEIRD, इसका मतलब होता है अजीब, अजीब आवाज। इस पर हम क्या करें, ये इसका टाइटल है। ट्रांसलेशन मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, अनुवाद। तो वन डे वन मतलब एक डे मीन दिन, बीरबल मतलब बीरबल, इसका मतलब होता है का, अपोस्ट्रोफ लगा है। तो बीरबल की पत्नी, एक दिन बीरबल की पत्नी, वाज मीन था, वर्किंग मतलब कर रही थी, इन मीन में, द मीन द, ये आर्टिकल है। किचन, किचन मतलब रसोई घर। वेन जबकि मतलब अचानक से, सडनली अचानक। सी मतलब वह, हेड में मतलब सुनी, ए मीन एक, लाउड मीन भारी, क्या होता है भारी, साउंड मतलब आवाज, भारी आवाज। दैट मीन वह भी होता है, कहीं कहीं का भी होता है। सी मतलब होता है प्रतीत होना, क्या होगा प्रतीत होना। तो दोस्तों पूरी लाइन का अर्थ समझते हैं कहां से। तो एक दिन बीरबल की पत्नी वाज वर्किंग इन द किचन, मतलब रसोई घर में क्या कर रही थी, काम कर रही थी, रसोई घर में काम कर रही थी। तो वेन जब, उसी टाइम क्या हुआ, उसी टाइम जब अचानक, सेड मतलब सडनली मतलब होता अचानक, अचानक से। सी मतलब वाह, लड़की के लिए सी, लेडीज के लिए सी, और जो मेल के लिए क्या होता है ही। तो सी हर्ड, उसने सुना, ये क्या थर्ड फॉर्म होता है किसका, जो क्या बोलते हैं हेयर का, मतलब हेयर मतलब सुनना होता है, तो यहाँ पर क्या हेड। उसने सुना, ए मीन एक, ये भी आर्टिकल है। लाउड एक भारी आवाज, उसे एक भारी आवाज सुनाई पड़ी। दैट मीन का के सीम्ड मतलब प्रतीत होना है, मीन पढ़ता भी होता है, कभी कभी रखना भी होता है। मतलब यहाँ पर कहानी के अनुसार हो रहा है। कम मीन आई, फ्रॉम मीन से, द आर्टिकल है ये। बेडरूम मतलब जहां पर सोया जाता है, बेडरूम। तो उसे प्रतीत हुआ, किसे, जो उसकी पत्नी थी, उसे जो काम कर रही थी, उसे प्रतीत हुआ कि ये आवाज, सी हर्ड ए लाउड, भारी, उसे एक भारी आवाज सुनाई पड़ी। और दैट मतलब उसे प्रतीत हुआ, टू कम फ्रॉम द बेडरूम, बेडरूम से आई है। मतलब उसे ऐसा लगा कि यह आवाज कहां से आई है, बेडरूम से आई है। तो सी वाज टू बिजी टू लर्न, सी मतलब वह आवाज में था, टू मीन बहुत, बिजी मतलब व्यस्त थी, 2 मिनट के लिए, या डिकिल भी, तो ये क्या होता है, ये लीव मतलब छोड़ना, टू मतलब का भी होता है, के लिए भी होता है। लीव मीन होता है छोड़ना, हर मीन अपने या अपना, वर्क मतलब काम को। यानी वह क्या कर रही थी, वह बहुत बिजी थी, वह अपने काम को छोड़ने के लिए क्या थी, बहुत बिजी थी। यानी वह अपने काम को नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वह बिजी थी। और किस लिए बिजी थी, गो आउट टू फाइंड मतलब जाने के लिए, बाहर, बाहर जाने के लिए, फाइंड मतलब पता लगाने, आइज ऑफ मतलब का, दैट मीन उस, साउंड यानी क्या थी, वह 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 अपने काम को छोड़ने के लिए बिजी थी, और वह बाहर जाने के लिए, उस आवाज को पता लगाने के लिए क्या थी, बिजी थी। यानी वह बाहर जाकर उस साउंड को पता, यानी फाइंड आउट मतलब होता है पता लगाना, पता लगाने के लिए क्या थी, बिजी थी, नहीं जा सकती थी। तो हाउ एवर मतलब होता है हालांकि। सी मतलब वह आदमी था, थी, थे, वरी मतलब चिंतित, चिंतित होना। वरी मतलब क्या होता है, चिंतित होना। ये एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, वरीड मतलब होता है, ये एडजेक्टिव होता है। तो हालांकि सी वॉज, वह चिंतित थी, एंड मतलब और, वांटेड मतलब चाहती थी। ये लिखा है, ये वर्ड की क्या है, वांट, यानी ये थर्ड फॉर्म है, यानी सेकंड फॉर्म यहाँ पर लगाया गया है। ये एक हिसाब से पास्ट इंडिफिनिट टेंस में लगता है वर्ड, वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म। तो टू मीन का लिए, का की के लिए कुछ भी हो सकता है। ये प्रपोजिशन होता है टू। नो मीन जानना, व्हाट मीन क्या, हेड मीन, हेड मतलब होता था, थी, ये मतलब पास के लिए भी यूज होता है। कारण क्या था, काज मतलब होता है कारण। दैट मतलब वह या उस, साउंड मतलब उस आवाज का। यानी वह क्या करे, वह चिंतित थी कि, और वह जानना चाहती थी कि व्हाट हैड कॉज दैट साउंड, यानी उस आवाज का कारण क्या था, यानी उस आवाज का कारण क्या था, उस इस बात से चिंतित थी। इसलिए, सो मतलब इसलिए, सी मतलब
वह डिसाइड, उसने डिसाइड यानी निर्णय लिया। क्या क्या? निर्णय, निर्णय कह सकते हैं, फैसला कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आस्क मतलब पूछने के लिए, और हर हस्बैंड अपने पति से, इसलिए उसने अपने पति से पूछने के लिए निर्णय लिया। क्या पूछने के लिए? कि वो जो आवाज आई थी वो कहाँ से आई थी। अब देखिए किसके बारे में? इस बारे में, इस आवाज के बारे में। इट मतलब अबाउट मतलब बारे में, इट मीन इस, या कुछ भी कह सकते हैं। सी मतलब वह, आज मतलब पूछ पड़ी, पूछी। ये वर्ड क्या है यहाँ पर? क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है। क्या है? क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। तो बीरबल, बीरबल से इन मीन में, ए मीन एक, लाउड मतलब भारी, वॉइस मतलब आवाज। उसने भारी आवाज में, उसने एक भारी आवाज में बीरबल से पूछा। अभी इसके आगे और हम बताने चल रहे हैं। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों इसके आगे की कहानी देखिए। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? कौन कहता है? उसका पति जो था। व्हाट मतलब क्या, हैपेंड मतलब क्या हुआ। ये होता है थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म कह सकते हैं, क्योंकि हैपेन का सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है। आई मतलब मैं, हर्ड मतलब सुना, ए मीन एक, वेरी मतलब बहुत, वियर्ड मतलब होता है अजीब सी, लाउड मतलब आवाज। मैंने एक बहुत अजीब सी आवाज सुनी। किसने कहा? उसकी पत्नी ने। तो इज एवरीथिंग ओके। उसका पति क्या कहता है? क्या सब ठीक तो है? मतलब वो कहता है सब ठीक तो है। एवरीथिंग मतलब हर चीज, ये सब ठीक है। ओके मतलब ठीक है। बीरबल, बीरबल नाम है। रिप्लाई मतलब उत्तर दिया। मीकली मतलब बड़े ही साधारणता से, बड़े ही भोलेपन से, या कह लीजिए निडरता से, कुछ भी कर सकते हैं। तो बीरबल ने बड़ी सहजता से क्या दिया? उत्तर दिया। यस, हाँ, एवरीथिंग, हर चीज यानी सब कुछ, इज ओके ठीक है। क्या है? हाँ सब कुछ ठीक तो है। उसके बाद ओनली सिर्फ, माई मतलब मेरा, ड्रेस मतलब पोशाक या कपड़ा भी कह सकते हैं। ये हेड फाइल, ये यहाँ पर कौन सा टेंस यूज हो रहा है? यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में ही फाल का जो थर्ड फॉर्म होता है फेलन होता है। इसलिए सिर्फ उसका जो पति है वो कह रहा बीरबल, सिर्फ मेरा ड्रेस फैलन डाउन मतलब गिर गया, ऑन मतलब पर, द मीन द आर्टिकल ग्राउंड मतलब जमीन पर। सिर्फ मेरा ड्रेस जमीन पर, क्या ग्राउंड पर गिर गया था। तो फ्रॉम मतलब से, द आर्टिकल बेड मतलब बेड, यानी वो कह रहा कि सिर्फ मेरा ड्रेस है जो बेड से नीचे गिर गया था, या जमीन पे, कुछ भी कर सकते हैं। हिज मतलब उसकी पत्नी, हिज वाइफ उसकी पत्नी, वाज मीन था थी थी सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित हुई, पर मतलब पर, आनी पर, हेरमिन सुनने से, सुनने पर, जिस मतलब इस, यानी उसकी पत्नी इसको सुनने पर, इस आवाज को सुनने पर, या फिर इसको सुनकर क्या थी? आश्चर्यचकित हो रहे थे या हुई थी। यहाँ पर हुई थी होगा। एंड मतलब और, फर्दर मतलब होता है आगे। आज, आज का मतलब होता है पूछा, ये सेकंड फॉर्म है। आज का सेकंड फॉर्म यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट यूज हो रहा है। तो क्या होगा? उसकी पत्नी ने आगे पूछा, व्हाट मतलब क्या, हाउ मीन कैसे, कैन मतलब सकता है, ए मीन एक, मेर मतलब क्या होता है? सिर्फ, ओनली, यहाँ भी मेर का मतलब होता है सिर्फ। ड्रेस मतलब ड्रेस यानी कपड़ा या पोशाक। मेक मतलब बन सकती है। सो सिर्फ मतलब इतना अधिक, ए मीन एक, लाउड मतलब भारी, साउंड मतलब आवाज, विथ मीन से, इट मीन अपने, फॉल मीन गिरने से। यानी उसकी पत्नी फिर भी आश्चर्यचकित ये है कि व्हाट क्या, हाउ कैन ए मेयर, सिर्फ ड्रेस मेक मतलब सिर्फ मतलब अपने गिरने से जो एक भारी आवाज ड्रेस के, देखिए फिर से देखिए, हाउ मीन कैसे, कैन मीन सकता है, ए मीन एक, मेयर मीन सिर्फ ड्रेस के गिरने से, सिर्फ ड्रेस के खुद को गिरने से क्या इतना अधिक भारी आवाज कैसे बन सकती है? उसके दिमाग में ये आ रहा है, उसकी पत्नी के दिमाग में। तो बीरबल मतलब, बीरबल उसका नाम है, उसके पति का जन्म तभी, रिप्लाई मतलब उत्तर दिया, अपोलो जेलेटली मतलब बड़े ही सहजता से, थोड़ा डरते हुए। तो बीरबल ने तभी उत्तर दिया, बड़ी सहजता से और निडरता यानी डरते हुए, थोड़ा डरते हुए क्या दिया? उत्तर दिया, अपोलो जेलिटिकली। यहाँ पर क्या है? एक्चुअली, एक्चुअली मतलब वास्तव में, वास्तव में आई वाज, आई मीन मैं, वाज मीन था, देयर मीन देयर,
वहाँ इनसाइड मतलब अंदर, ड्रेस मतलब ड्रेस, यानी वो कह रहा वास्तव में मैं ड्रेस के अंदर ही था, इसलिए आवाज आ रही थी और मैं खुद ड्रेस के साथ गिर गया था। देखिए, तो जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। अभी हम अगली वीडियो आप लोगों को स्पाइस के बारे में बताएंगे, मीनिंग वर्ड है।